बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करने वाले हैं पिक्सल टैब है पिक्सल वर्स के बारे में। सिंपली यहाँ पर जिन जिन लोगों को जितना जितना भी रिवार्ड मिला है उसको किस तरीके से क्लेम करना है, किस तरीके से स्टेकिंग के ऊपर लगाना है, किस तरीके से विड्रॉ रिसीव करना है, किस तरीके से ये टोकन्स हम लोगों को हमारे वॉलेट के अंदर रिसीव होंगे, आगे इससे हम लोगों ने किस तरीके से प्रॉफिट हासिल करना है और ये तमाम काम किस किस वक्त में करना बेहतर है। इसके अलावा इसके क्या फ्यूचर्स के प्लान्स हैं, इसकी क्या प्लानिंग है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि तमाम मेथड को आप आसानी समझ सकें, आपका माइंड फ्रेश हो। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लेमिंग का प्रोसेस बता देता हूँ। आप अपनी पिक्सल टैब वाली जब एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपके पास क्लेम का ऑप्शन है। क्लेम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पर आप चेक करें कि मैं अपने टोकन्स यहाँ पर क्लेम कर चुका हूँ। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कल की वीडियो अपनी एक अपलोड करी थी, लेकिन उसमें कुछ जो वो मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से वो वीडियो मैंने अपनी हाइड कर दी है और उसको डिलीट कर दी। अब ये तमाम डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर विजिट करें तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने इस प्लेटफॉर्म को भूल भुलैया बनाया हुआ है और किसी की भी समझ में इनकी प्लानिंग नहीं आ रही कि क्या इनकी फ्यूचर की प्लानिंग है और क्या ये करना चाह रहे हैं। लेकिन जो इन लोगों ने अपनी कुछ अपडेट्स जो वो हाईलाइट की हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ, क्या इसके फ्यूचर के प्लान है। सिंपली यहाँ पर सबसे पहले क्लेमिंग का प्रोसेस आप समझ लें। तो क्लेमिंग का प्रोसेस समझने के लिए मैं आप लोगों के पास से एक स्क्रीनशॉट जो वो शेयर कर रहा हूँ, सिंपली इसको आप फॉलो करते हुए अपना जो यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपके पास क्लेम का ऑप्शन है, क्लेम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी आपके टोकन जो यहाँ पर पड़े हुए होंगे पिक्साफाई के, जो आपको आपके लेवल के हिसाब से, जो आपके क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के हिसाब से मिले होंगे, चाहे वो 230 टोकन हो, चाहे 690 टोकन हो, चाहे 5210 टोकन हो, तो सिंपली यहाँ पर आपके पास क्लेम पिक्साफाई का ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने वॉलेट एड्रेस ऐड करना है। अब इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना कि कौन सा वॉलेट एड्रेस ऐड करोगे। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने टेलीग्राम वाले बूट के ऊपर और यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ कि मैंने आप लोगों से यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करवाए थे, जिसमें OKX का, ट्रस्ट वॉलेट का, टोन का, बेबिट का, बाइनेंस का, बिटगेट का। तो इसमें से हम लोगों ने कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपना OKX को जो वो यहाँ पर मेन वॉलेट क्रिएट करना और यही वॉलेट आपने डैशबोर्ड में भी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि आपने जो मेन वॉलेट अपना यहाँ पर ऐड किया वो सिंपली अपने OKX की एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएं। OKX के एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद अपने इस वॉलेट को आप लॉग इन कर लें। अब वहाँ पर आपने अगर बिटगेट को मेन वॉलेट बनाया हो, बेबिट को मेन वॉलेट बनाया हो, मेटामास्क को बनाया हो, ट्रस्ट वॉलेट को बनाया हो, तो सिंपली जिस भी वॉलेट को आपने मेन वॉलेट बनाया हुआ होगा, सिंपली उसी वॉलेट को आपने डैशबोर्ड के अंदर कनेक्ट करना था। तमाम डिटेल्स मैं प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ। तो मैंने सिंपली अपना OKX का जो यहाँ पर मेन वॉलेट क्रिएट किया हुआ है और आप लोगों को भी गाइड किया था कि आपने OKX को ही अपना मेन वॉलेट क्रिएट करना है। तो सिंपली OKX के एप्लीकेशन के ऊपर आकर यहाँ पर आपने वॉलेट को ऑप्शन के अंदर आना है और यहाँ पर आपने अपने उस वॉलेट को लॉगिन कर लेना है, जो वॉलेट आपने वहाँ पर कनेक्ट किया हुआ होगा। अब सिंपली यहाँ पर आपके पास रिसीव का ऑप्शन है, रिसीव के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का पेज हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर सर्च बार है, सर्च बार में आपने लिखना है USDT। जैसे आप USDT लिखेंगे तो नीचे आपके पास USDT आ जाएंगे। इन USDT में से आपने एथेरियम वाले USDT को सिलेक्ट कर लेना, जिसके आगे एथेरियम लिखा हो। सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा ये एड्रेस आ चुका है। यहाँ पर से हमने कॉपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको कर लेना है कॉपी। जैसे हम कॉपी करेंगे सिंपली हमने यहाँ पर इस पेज के ऊपर आना है। इस पेज के ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर हमने इसी वॉलेट एड्रेस को ऐड करना है। ऐड करने के बाद येस आई इंटर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और इधर से आपने क्लेम पिक्साफाई को ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पेज शो हो जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपका एड्रेस ऐड हुआ है सिंपली यहीं पर कॉपी का ऑप्शन अगेंस्ट मौजूद है, यहाँ से दोबारा आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर गो टू स्टेकिंग का ऑप्शन मौजूद है, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। अगर ये ऑप्शन आपका वर्क ना करे तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने सीधे आ जाना है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद अब इसको आप डेस्कटॉप साइड मूव करें या नहीं करें ये आपकी मर्जी है। सिंपली यहाँ पर आपके पास 3 लाइन्स मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास अर्ली एडॉप्टर का ऑप्शन मौजूद है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जिस तरीके से आपको पिक्सल टैब के ऊपर जो रिवार्ड मिला है, सेम इसी प्रोसेस से यहाँ पर भी आपने डैशबोर्ड के ऊपर अगर अपना क्राइटेरिया कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पर भी आपको NFT मिले हुए होंगे। तो सिंपली यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अभी मुझे कोई NFT यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने हो सकता है कि कोई इनका क्राइटेरिया कंप्लीट ना किया हो। तो आपको जो भी रिवार्ड वगैरह मिला हुआ होगा सिंपली वो यहाँ पर आपके पास शो हो रहा होगा। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपने क्लेम पिक्साफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना
है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर भी आपने वही वॉलेट एड्रेस ऐड करना है जो एड्रेस आपने अपने पिक्सल टैब की एप्लीकेशन के ऊपर अभी अभी ऐड किया। तो सिंपली वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद येस आई एम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्लेम पिक्सफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये रिवार्ड भी कलेक्ट हो जाएगा, आपका ये रिवार्ड भी क्लेम हो जाएगा। ये दोनों के दोनों जब रिवार्ड आप क्लेम कर लेंगे इसके बाद अगेंस्ट आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे। आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके पास स्टेकिंग का ऑप्शन है, स्टेकिंग के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों से ये वॉलेट कनेक्ट करने का बोल रहा है, ठीक है। अब आपने कौन सा वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपने पिक्सल टैब की एप्लीकेशन के ऊपर वॉलेट एड्रेस ऐड किया है और डैशबोर्ड के ऊपर जो वॉलेट एड्रेस ऐड किया है सेम उसी वॉलेट एड्रेस वाली वॉलेट को आपने यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। जिस तरीके से मैंने OKX का USDT ERC20 का एड्रेस जो है वो दोनों एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ किया है और उसी के ऊपर रिवार्ड क्लिक किया, तो सिंपली यहाँ से मैं OKX के ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर OKX के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही OKX के ऊपर क्लिक करूँगा तो सिंपली ये मुझे डायरेक्ट लेकर चला आएगा OKX की एप्लीकेशन के ऊपर। अब यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि OKX की एप्लीकेशन के ऊपर आपने अपने उस वॉलेट को लॉगिन करके रखना है जो वॉलेट एड्रेस आपने डैशबोर्ड के ऊपर और पिक्सल टैब की एप्लीकेशन के ऊपर ऐड किया था। तो अब सिंपली हमारे पास ये पेज शो हो चुका है। अब पिक्सल टैब की एप्लीकेशन के ऊपर से और डैशबोर्ड के ऊपर से जो हम लोगों ने NFT क्लेम किए हैं वो हम लोगों के पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पर 690 पिक्सफाई टोकन शो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप दोनों एप्लीकेशंस के ऊपर से क्लेमिंग करेंगे तो वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर स्टेकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक आपके पिक्सफाई टोकन जो वो स्टेकिंग के ऊपर लग जाएंगे। अब इसका आपको क्या रिवार्ड मिलेगा और यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा, तो जितने भी यहाँ पर आपके पिक्सफाई के टोकन होंगे तो 100 पिक्सफाई टोकन के बदले आपको एक दिन में यानी 24 आवर में एक जो वो ड्रॉप टिकट रिसीव होगा। जिस तरीके से मेरे यहाँ पर 690 पिक्सफाई के टोकन मौजूद है तो मुझे ड्रॉप टिकट पर डे के हिसाब से 6.9 जो वो यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं और यहाँ पर मुझे 2 दिन यहाँ पर क्लेमिंग किए हुए हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी आप चेक कर लें कि 12.3 जो वो यहाँ पर मेरे ड्रॉप टिकट हो चुके हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर हम नीचे आते हैं, ड्रॉप टिकट को हमने यूज़ किस तरीके से करना है ये इंशाल्लाह ताला हम लोगों के पास नेक्स्ट अपडेट्स के मुताबिक इन्फॉर्मेशन आएगी कि किस तरीके से हमने इनको जो है वो यूज़ करना है। यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर भी सिंपली ये स्टेकिंग का ऑप्शन है, इसको हम लोगों ने किस तरीके से रिसीव करना है और यहाँ पर टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ हुआ है तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आते हैं, यू हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन रेफरल्स येट, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला हमें नेक्स्ट अपडेट्स के मुताबिक पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर सिंपली इनका ये रिवार्ड वगैरह है, इसको भी हम लोगों ने क्लेम करना है। ये लूट बॉक्स है, ये हमें किस तरीके से मिलेगा ये भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट्स के मुताबिक पता चलेगा। तो अभी यहाँ तक का प्रोसेस आपने कर लेना कि सिंपली अपने डैशबोर्ड के ऊपर से और पिक्सल टैब के ऊपर से आपने अपने NFT क्लेम कर लेना। क्लेम करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर डैशबोर्ड के स्टैकिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर रिसीव होंगे और इनके बदले आपको यहाँ पर ड्रॉप टिकट डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। अब बात ये करते हैं कि सिंपली आपने क्लेमिंग कब करनी है और किस वक्त करनी है। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया सेम इसी प्रोसेस से आप अपनी क्लेमिंग कर लीजिएगा। जैसे क्लेमिंग कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसका विड्रॉ आपने कब रिसीव करना है, तो पिछली अपडेट्स के मुताबिक जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करी थी व्हाट्सएप चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, वीडियोस के अंदर भी, कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी ये अपडेट प्रोवाइड करी थी कि अगर हम इसको फ़ौरन से विड्रॉ कर लेते हैं तो हम लोगों के पास जो यहाँ पर अर्निंग हुई है इसका 10% रिसीव होगा और 90% जो वो हमारा ज़ाया हो जाएगा वो वापस पोल के अंदर चला जाएगा। तो इनकी जो लास्ट डेट है वो 25 तारीख है, यानी 25 तारीख को हम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। तो 25 तारीख को आप यहाँ से जो विड्रॉ नहीं कीजिएगा, विड्रॉ का प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ, लेकिन 25 तारीख को आपने नहीं करना, आपने करना है कम से कम 26 तारीख को। किस तरीके से करेंगे, सिंपली यहाँ पर ये आपके स्टेकिंग के ऊपर यहाँ पर ये पिक्सफाई के टोकन लगे हुए हैं। अब सिंपली यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें अनस्टेक का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो अब इनको हम जब चाहें हम अनस्टेक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अनस्टेक का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन शो हो गया और यहाँ पर ये वार्निंग भी दे रहा है कि अगर हम इनको फ़ौरन से जो वो अनस्टेक करेंगे तो डायरेक्ट विड्रॉ हो जाएगा और विड्रॉ होने के बाद हम लोगों ने जो वॉलेट एड्रेस अपने यहाँ पर ऐड किया था उसमें हम लोगों के पास टोकन रिसीव हो जाएंगे। लेकिन फ़ौरन से अगर हम विड्रॉ करेंगे तो हम लोगों के पास 10% टोकन रिसीव होंगे, बाकी 90% जो टोकन होंगे वो वापस पोल में चले जाएंगे, यानी वापस ज़ाया हो जाएंगे। तो अभी आपने इनको विड्रॉ नहीं करना, यानी अनस्टेक नहीं करना। जैसे ही आप अनस्टेक करोगे तो वो विड्रॉ हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उन दोनों को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको मैं टाइम टू टाइम जो वो अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा कि कब आपने यहाँ से अनस्टेक
स्टेक करना है, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर अगर इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर हम विजिट करें, ऑफिशियल पेज के ऊपर विजिट करने के बाद अभी तक इन लोगों ने तमाम चीज़ें भूल भुलैया बनाई हुई हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिंपली डैशबोर्ड के ऊपर या टेलीग्राम के बूट के ऊपर जो क्लेमिंग का प्रोसेस है, इस क्लेमिंग के प्रोसेस को आप अपना फॉलो कर लीजिएगा। अगर 31 तारीख तक आपने यहाँ पर क्लेम नहीं किया तो आपके ये सारे के सारे टोकन ज़ाया हो जाएंगे, और जो भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत अर्निंग हुई भी, ये सारी की सारी आपकी यहाँ से ज़ाया हो जाएगी और वापस आपके यहाँ से पूल में चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप इनको क्लेम कर लीजिएगा। बाकी यहाँ से आपने विड्रा कब लेना है और किस तरीके से इसका विड्रा लेना है, क्या प्रोसेस है, ये इंशाल्लाह ताला ये भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को गाइड करूंगा। तो यहाँ तक का आपने प्रोसेस समझ लिया। अब बात ये करते हैं कि सिंपली इनकी क्या नेक्स्ट अपडेट्स हैं और क्या इनके फ्यूचर के प्लान है। तो इसके लिए हम इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर सिंपली आपको मैं तमाम टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर यूट्यूब के ऊपर भी ना प्रोवाइड कर सकूँ तो आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर तमाम इसकी अपडेट्स मिल रही है। तो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर इनकी एक अपडेट प्रोवाइड करी थी कि सिंपली 25 तारीख को ये अपना मेन नेट जो वो स्टार्ट कर रहे हैं और मेन नेट का टेस्ट नेट जो वो 25 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा जो अभी इन लोगों ने NFT दिए हैं वो आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने बताया था कि 10% जो वो इन्होंने सिंपली NFT प्रोवाइड किया है और 20% जो वो इन्होंने पिक्सल चैन के लिए और पिक्सल वर्स के लिए जो रखा है। तो पिक्सल चैन बेसिकली इनका मेन नेट है और टोन ब्लॉक चैन के साथ इनकी कोई पार्टनरशिप वगैरह होगी, कोई इनका लिंक होगा टोन ब्लॉक चैन के साथ, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपडेट्स के मुताबिक आप लोगों को पता चलेगा कि क्या मेन नेट का प्रोसेस है और मेन नेट लॉन्च होने के बाद क्या क्या यहाँ से प्रॉफिट हासिल होने वाला है। लेकिन जो मेरा आइडिया है वो ये कि इन्होंने सिंपली यहाँ पर भूल भुलैया बनाया हुआ है, कम्युनिटी को सही तरीके से ये बिल्कुल प्रॉपर जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। जिस तरीके से अभी इन्होंने 690 टोकन, 230 टोकन या 5210 टोकन प्रोवाइड करें, कोई इन्होंने अपडेट प्रोवाइड नहीं करी थी। पिछले अपडेट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो इनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर कोई ऐसी अपडेट नहीं थी कि भाई लेवल के हिसाब से आप लोगों को अर्निंग मिलेगी या टैपिंग के हिसाब से मिलेगी या प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से मिलेगी, कोई इन्होंने अपडेट हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करी थी। तो अभी सिंपली जो भी आपको प्रोसेस बताया गया इन प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। जो थोड़ी बहुत अर्निंग यहाँ से रिसीव हो सकती है वो रिसीव कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी इसकी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी वो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम अपडेट्स आपको बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।